जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद संयम में। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी को एसएससी जीडी 2023 का फाइनल रिजल्ट तो आउट हो ही चुका है। तो मुझे कौन सा पोस्ट मिला ये बताऊंगा, और कट ऑफ इतना हाई गया, क्या वो चीजें हैं, क्या मैंने कट ऑफ बताई थी, उन सब बातों जो भी है सो मैं आपको बताने वाला हूँ। और बहुत सी बातें ऐसे भी हैं जो कि अब यूट्यूब पे चलेंगी, तो आप उस पर विश्वास मत कीजिएगा। उन सब चीजों को क्या क्या चीजें हैं तो आप स्टेप बाय स्टेप समझते जाइएगा। मेरा सिलेक्शन हो चुका है, कौन सी पोस्ट मिली है, तो सबसे पहले मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ आपको। तो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये आप देखेंगे तो ये मेरा संयम श्रीवास्तव, आप लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं, ये संयम श्रीवास्तव नाम से है। और ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था। तो मेरा असम राइफल में हुआ है। एक्चुअल में ये मेरा जो है पांचवा प्रेफरेंस था। अब प्रेफरेंस क्या चीजें हैं, असम राइफल की कट ऑफ आईटीबीपी, यानी मेरे जो मार्क्स थे उससे बहुत कम गई है, लेकिन फिर भी मेरा सिलेक्शन हुआ। तो क्या क्या चीजें हैं उसको मैं बताऊंगा। थोड़ा सा आप ध्यान से इसको समझते जाइएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ, बस आप ये समझिए, मैं पहले ये बता दिया कि मेरा सिलेक्शन किस में हुआ, तो आप लोग जान लीजिए मेरा सिलेक्शन जो हुआ है वो असम राइफल में हुआ है। ये आपको पहले सवाल का आपके जवाब मिल गया। और बाकी दूसरी बात रही कट ऑफ हाई की, तो यहाँ से आप कट ऑफ के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो इसको आप देखेंगे यहाँ पे, ये आप लोग पढ़ लीजिए। यहाँ पे ये मैं सबसे पहले देखिए, कल मैंने बोला था कि आपका रिजल्ट आएगा, तो रात भर मैं जागा, लगभग 4 बजे सुबह मैं सोया, तो इसलिए उठने में थोड़ा सा लेट हो गया। रिजल्ट उसके 15-20 मिनट पहले लीक हो चुका था, मतलब लीक कहने का मतलब कि वायरल हो गया था। तो वो सब चीजें आपको टेलीग्राम पे मिल ही गई थी। और बाकी उन सब चीजों का आप डिस्कशन करके कोई मतलब भी नहीं, सभी लोग आई थिंक सब अपना रिजल्ट देख चुके होंगे। तो उन सब बातों में ज्यादा डिस्कस न करते हुए सीधा मेन टॉपिक पे आते हैं। मेन बात यह है कि आपका सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी। इसको आप यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे टोटल 3,70,000 कैंडिडेट थे जो फिजिकल वाले थे। उसके बाद ये पीटी पीएचडी का बात था। उसके बाद मेडिकल में 93,000 लोग थे। यहाँ पे देखिए, आपको दिख जाएगा। जो जो मेन मेन बात है मैं बता देता हूँ उसको। उसके बाद ये फाइनली ये टोटल 49,590 वैकेंसीज जो है वो यहाँ पे, ये 597 वैकेंसीज मतलब छोड़ के ये है बीन कंसिडर्ड है, ये इतना। और यहाँ पे 49,000 में इसको सबसे मेन लोग, इसको आप लोग याद कर लीजिए या देख लीजिए, या मतलब यही आपका रिजल्ट बताएगा। ए मतलब आपका बीएसएफ है, रुकिए मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। हाँ, ये आप देखिए, ए मतलब बीएसएफ है, बी मतलब सीआईएसएफ है, टी सी मतलब सीआरपीएफ है, डी मतलब एसएसएफ है, ई मतलब आईटीबीपी, बी और एफ मतलब एआर, और जी मतलब एनसीबी, और एच मतलब एसएसएफ। अब मेरा जो प्रेफरेंस था, मैं आपको प्रेफरेंस बताऊं तो पहला मेरा प्रेफरेंस था, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ इसको हटा के। मैंने जो प्रेफरेंस दिया था अपना, पहला मैंने एनसीबी दिया था, और मैंने बहुत सोच समझ के दिया था, कोई ये ना सोचे भाई गलती से दे दिया, नहीं। एसएसएफ मैंने जानबूझ के नहीं दिया था, मुझे एनसीबी चॉइस थी। तो जिस सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, तो मेरा पहले एनसीबी था, दूसरे चॉइस पे मेरा एसएसएफ था, तीसरे चॉइस पे मैंने दिया था सीआईएसएफ को, चौथे चॉइस पे मैंने दिया था एसएसबी को, पांचवी चॉइस पे मैंने दिया था असम राइफल को, छठवें चॉइस पे मैंने दिया था आईटीबीपी को, सातवें चॉइस पे मैंने दिया था सीआरपीएफ को, और आठवें पे मैंने रखा था बीएसएफ को। ये मेरा मतलब कहने का मतलब वो था जो प्रेफरेंस था, पोस्ट प्रेफरेंस। तो अब यहाँ पे पहला दूसरा तो यही खत्म हो गया आपका। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे पहला दूसरा जो आपका है, ये जो है, ये पहला दूसरा आपका तो पहले ही खत्म हो गया था, क्योंकि इसकी कट ऑफ 140 चली गई थी और मेरे मार्क्स 139.89 लगभग ऐसे थे। तो ये वाला पोस्ट तो खत्म हो चुका था, ये मुझे पता था ये दोनों नहीं मिलेगा। उम्मीद थी हमको तीसरे और चौथे में, यानी कि सीआईएसएफ और ये क्या कहते हैं एसएसबी में, लेकिन मुझे मिला पांचवा। तो ये दोनों में क्यों नहीं है, इसका कट ऑफ क्या गया है उसको मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, तो यहाँ से आप देखना स्टार्ट करेंगे तो ये सब इनका नोटिफिकेशन जो रहता है, आप सभी का वही नोटिफिकेशन है कि ये सब मतलब कि एक कैंडिडेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किया और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एनसीसी मार्क के अनुसार। तो इसमें कुछ पढ़ने वाली वैसी चीजें नहीं है। और बाकी कौन उसमें गया, कौन यूआर से ईडब्ल्यूएस में, ये सब मैं पहले बता चुका हूँ कि आपको जो ईडब्ल्यूएस वाले थे पहले यूआर में चले जाते हैं। जब यूआर की कट ऑफ हाई जाती है तो वापस वो ईडब्ल्यूएस में या एससी एसटी जो भी होता है चले जाते हैं। तो मैं बता ही चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कैटेगरी वाइज, यानी जीरो मतलब ईडब्ल्यूएस, एक मतलब ये, तो ये इनका कोड है। ब्रेकअप कैंडिडेट फॉर प्रोविजनली सिलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट इन एसएसएफ सीएपीएफ एंड असम राइफल आर एज फॉलोज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वैकेंसीज है, जैसे कैंडिडेट सिलेक्टेड इतने हुए हैं। तो कहने का मतलब कुछ लोग अनफिट, जैसे इसमें दिया 2300 कुछ वैकेंसी है, तो 23 कुछ वैकेंसी यूआर में 2256 इसमें हुए हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है 43 वैकेंसीज जो है वो केफ्ट अनफिल्ड अगेंस्ट टेम्परेरी अनफिट कैंडिडेट्स। कहने का मतलब टेम्परेरी अनफिट क्या होता है, जो भी प्रेग्नेंट हैं, जो भी बहन ये है,
तो उन सब के लिए टेम्परेरी अनफिट होता है। जब वो प्रेगनेंसी हो जाती है उनकी, तो उनको फिर से बुलाया जाता है फिजिकल वगैरह के लिए, तो उनकी वैकेंसी सेफ रख दी जाती है। तो वही एक वैकेंसी है, यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके अलावा ये इंक्लूड्स 181 ईडब्ल्यूएस, 190 एससी, 98 एसटी और इतना ओबीसी कैंडिडेट यूआर में हुए हैं, यानी इन लोग कट ऑफ यूआर से भी ज्यादा था, तो इन लोग को यूआर में ही जीना गया है। वही मेल में ये बातें हैं, तो मेल में यहाँ पे देखिए 30 लोग हैं वैकेंसी केप्ट अनफिट एज पर कोर्ट ऑर्डर, क्योंकि इनके में तो प्रेगनेंसी वगैरह मेल में तो जानते हैं कि नहीं है, तो इनके में है कोर्ट ऑर्डर। कोई कोर्ट में कुछ ऐसा इन्होंने केस कर दिया था या इनको कुछ ऐसा दिया होगा कोर्ट ने, तो कोर्ट की वजह से 30 लोग की वैकेंसी केप्ट अनफिल्ड रखी गई है, जो कि रिजर्व है। ये कोर्ट अगर सही देगा डिसीजन तो इनका हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे केप्ट इतना इतना ये आप देख लेंगे यूआर में सिलेक्टेड है, तो इन सबसे बहुत ज्यादा फर्क हम लोग को नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अब फाइनल हो चुका है, तो इसके कोई मतलब नहीं है कि कौन किस में गया। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेल एंड फीमेल कैंडिडेट सिलेक्टेड फॉर अपॉइंटमेंट एज सिपोई एंड नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। यहाँ पे वैकेंसी इतनी है, क्योंकि इसकी वैकेंसी मेल एंड फीमेल की एक साथ लगी थी, अलग अलग नहीं लगी थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसकी पूरी वैकेंसी मेल और फीमेल की इतनी ही थी। अब 23 वैकेंसी में ईडब्ल्यूएस वगैरह सभी हैं, जिसमें से 17 ईडब्ल्यूएस यूआर में हुए हैं, यहाँ पे देखिए, एक एसटी वाले यूआर में हुए हैं और 26 ओबीसी कैंडिडेट यूआर स्टैंडर्ड में हुए हैं। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। और उसके बाद कैसे कैसे हुए हैं, तो यहाँ एनेक्सर 1 में है, एनेक्सर 2, एनेक्सर 3, एनेक्सर 4, एनेक्सर 5। तो यहाँ पे ये सब सभी चीजें इसमें मतलब एज पर गाइडलाइंस लिखी हुई हैं चीजें। तो उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, तो ये सब चीजें मतलब कि मैं आपको इसलिए बता देता हूँ, शॉर्ट में ये ब्रीफ करके बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सी चीजें अब नीचे आपको एक्सप्लेन हो जाएंगी। ये सब मतलब लिस्ट ऐसे ही दिया है, इनका कहने का मतलब ये है, इसमें आप समझ जाइए, वो मैं नीचे बता दूंगा आपको। फिर उसके बाद इन्होंने लिखा है एज पर पैरा 14 नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन इन द इवेंट टेस्ट सीक्वेंस, मतलब कि कैसे कैसे आपका होगा एनसीसी बोनस मार्क्स। तो यहाँ पे टाई वाले केस में क्या होता है कि जैसे किसी का मार्क्स मान लीजिए टाई हो गया, किसी का 135 कुछ जैसे 765 है, और दूसरे लड़के का भी 135.765 है, तो कैसे उसका डिसाइड होगा? तो उसका डिसाइड होता है पार्ट ए, मतलब पार्ट ए में क्या होता है जीएस वाले में उसके मार्क्स नहीं, पार्ट ए में रीजनिंग होता है, पार्ट बी में जीएस होता है। तो पार्ट ए आपको मैं दिखा देता हूँ, पार्ट ए पार्ट बी किसको कहते हैं, यहाँ पे मैं उसके नीचे आपको दिखा दूंगा। यहाँ पे ए, ये जैसे ये मार्क्स है, तो यहाँ पे आप देखेंगे पार्ट ए में और ये पार्ट बी है, ये कट ऑफ मार्क्स है, ये पार्ट ए पार्ट बी, यानी ये रीजनिंग वाला मार्क्स है, ये जीएस वाला मार्क्स है। तो पहले रीजनिंग वाला मिलाएंगे, अगर दोनों टाई है, मतलब यहाँ पे देखिए दोनों जैसे आपके नंबर, जैसे मैं आपको यहाँ बता दूं, जैसे ये 135 मानिए 2 लोग का है, अब एक लोग का जो है पार्ट 1 में 40 है और दूसरे का 38 है, तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, इसका 40 है। और मान लीजिए ये दोनों 40-40 यहाँ भी टाई हो जाता है, तो क्या होगा, तब उसके बाद पार्ट बी यानी यहाँ पे जीएस वाला दिखाया जाएगा। अब उसके बाद ये भी टाई हो गया, तो डेट ऑफ बर्थ में जो ज्यादा बड़ा होगा, जिसका डेट ऑफ बर्थ ज्यादा होगा, उसको पहले सिलेक्शन मिल जाएगा। और जब तीनों मैच हो गया, मतलब इतना कोइंसिडेंस किसी का नहीं होता है, लेकिन तीनों जब मैच हो जाएगा तब यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाले नेम से होता है, यानी कि आपका ए से नाम है तो आपका हो जाएगा, अगर बी से नाम है तो आपका नहीं होगा, मतलब जिसका पहले आएगा अल्फाबेट में वो ऐसे होगा, मतलब कहने वाला तुक्का वाला। तो इतना कोई नहीं होता भाई, इतना कोई किस्मत का नहीं मारा होता कि यहाँ तक पहुंचे, वो पहले वाले में ही हो जाता है, टाई होता है, उसके बाद पार्ट 1 पार्ट बी में ही उनका सिलेक्शन हो जाता है। ये बताना जरूरी था, पहले मैं बता चुका था, लेकिन फिर से बता दूं क्योंकि आया था। अब यहाँ पे विथ हेल्ड ड्यू टू ऑन गोइंग कोर्ट केस में इनका 3 लोग का, ये देखिए रोल नंबर सही दे दिया गया है, इनका भी जो है फेल्ड किया गया है और विथ हेल्ड में रखा गया है। अब एक टोटल ऑफ 30 वैकेंसी हैव बीन केप्ट अनफिल्ड इन कंप्लेंट्स ऑफ कोर्ट ऑर्डर, मतलब कोर्ट का ऑर्डर, भाई कोर्ट वाला कुछ सीन है, कोर्ट के ऑर्डर से इतनी वैकेंसी अनफिल्ड हुआ है, मतलब ये भी अभी विद हेल्ड में ही समझिए उसको। विद हेल्ड का मतलब होता है कि उसका रिजल्ट नहीं आया है अभी, उसको हेल्ड पे रखा गया है, तभी आपको ज्वाइनिंग लेटर आएगा। अब द रिजल्ट सम कैंडिडेट्स वेयर केप्ट विद हेल्ड एट द स्टेज ऑफ पीटी पीएचडी डीवी डीएमई आरएमई ड्यू टू सस्पेक्ट, और ये मल्टीपार्ट अकॉर्डिंगली द रिजल्ट ऑफ 1337 कैंडिडेट हैज बीन केप्ट विथ हेल्ड, यानी विथ हेल्ड का अलग है, उनका भाई अभी नहीं आएगा ज्वाइनिंग लेटर। फाइनल सिलेक्शन होता है, अगर आप सही हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, बाद में ही होगा, लेकिन होगा, अगले वाले वैकेंसी तक भी लग सकता है, लेकिन आपका होगा। लेकिन आप गलत हैं तो आपका नहीं होगा, क्योंकि किसी का फिंगर मिसमैच होता है, तो उन वही लोग विद हेल्ड में जाते हैं जिसका फिंगर मिसमैच हुआ, ये चीजें हुआ। ये लिस्ट 1 ये अब लिखा हुआ है कि लिस्ट ऑफ इतना कैंडिडेट्स फॉर रिकमेंडेड अपॉइंटमेंट, तो ये सब चीजें हैं कि इसमें इतने फीमेल कैंडिडेट को रिकमेंड किया जाएगा अपॉइंटमेंट के लिए, यानी ये ज्वाइनिंग लेटर है, इतने लोग का ज्वाइनिंग लेटर आएगा, इतने लोग का ज्वाइनिंग लेटर नहीं आएगा। ये 337 कैंडिडेट जो विद हेल्ड में है, इनका बहुत भाई दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपका नहीं आएगा ज्वाइनिंग लेटर, लेकिन हाँ सिलेक्शन होगा, आपकी वैकेंसी
कंफर्म रहेगी। आप जब भी होगा वहां पे मतलब जो भी आपका वेरिफिकेशन वगैरह करवाएंगे आप ऑफिस से संपर्क करते रहिएगा, जो भी ऑफिस हो आपका एसएससी ऑफिस से, तो वहां पे आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ है इफ ए कैंडिडेट इज फाइनली सिलेक्टेड एंड डज नॉट रिसीव एनी कम्युनिकेशन फ्रॉम कंसर्न्ड यूजर डिपार्टमेंट विद इन ए पीरियड ऑफ 6 months आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट, he she must bring this to the notice of the user department immediately thereafter। कहने का मतलब कि आपको अगर कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी ज्वाइनिंग लेटर अगर नहीं मिलता है इसके पहले, जैसे कि आपका मान लीजिए सिलेक्शन हो गया किसी भी डिपार्टमेंट में और 6 महीने के अंदर नहीं मिलता है, जैसे रिजल्ट आपका आ जाया तो 20 ये मतलब कुल मिला के इस साल मान लीजिए आपको 2023 में नहीं मिलता है, तो आप जाके संपर्क कीजिए उस डिपार्टमेंट से वहां पे जहां पे इसका हेड ऑफिस हो, तो वहां पे आपको मिल जाएगा इमीडिएटली। यानी 6 महीने से बाद संपर्क करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, तो 6 महीने से पहले वहां पे संपर्क करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। उसके बाद ये है ज्वाइन लेटर वैसे आ ही जाता है 10-15 दिन में, तो डिस्पैच होना स्टार्ट हो गया होगा। फिर यहाँ पे ये है कि यार देखिए इंटरिम कोर्ट ऑर्डर 11/8/2023, ये 26,704 ये इतना फील्ड वैकेंसी अखिल ये इनके बिफोर ऑनरेबल कोर्ट केरला का है। ऑल अपॉइंटमेंट्स विल बी सब्जेक्ट टू फाइनल ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, मतलब इस हिसाब से है इनका कोर्ट ऑर्डर की डेट से इस ये वाला कोई चीजें हैं यहाँ पे एज पर इंटरिम कोर्ट ऑर्डर 11/8, मतलब 11/8 को कोर्ट ऑर्डर कुछ आया है, उसके बाद ये सब चीजें हुई हैं। और इसके बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। और यहाँ पे है 16वां जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है भाई सबका, इस मामले में सभी यूट्यूब वाले आपको पागल बना सकते हैं, उसको समझिएगा कि यहाँ पे कोई भी रिजर्व लिस्ट को, या देखिए लिखा है कोई नो रिजर्व लिस्ट वेटिंग लिस्ट, यानी न रिजर्व लिस्ट कोई आएगा न वेटिंग लिस्ट आएगा, यानी जो भी डिस्क्वालीफाई हो गया भाई मान लो डिस्क्वालीफाई विद हेड वाले बस मान के चलिए उनका होगा, बाकी सभी का भाई डिस्क्वालीफाई अपने आप को मान के चलिए आप, क्योंकि उसमें कोई भी लिस्ट नहीं आने वाला। इसमें लिखा हुआ है प्रिपेयर्ड बाय द कमीशंस अनफिल्ड वैकेंसीज इन द फाइनल रिजल्ट एंड वैकेंसीज अराइजिंग आउट ऑफ नॉन ज्वाइनिंग ऑफ कैंडिडेट्स selected candidates will be carried forward the next year by the concerned department। तो कहने का मतलब कि जो भी वैकेंसी आपकी खाली रह गई है, सिलेक्शन नहीं हो पाया है, या फिर जो वैकेंसी आपका ज्वाइनिंग आप नहीं लेते हैं, मतलब कोई लोग ज्वाइन नहीं होते हैं, तो वो सब वैकेंसी नेक्स्ट वाले वैकेंसी में कैरी फॉरवर्ड करी जाएगी। इस वाले वैकेंसी से कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं है, तो इसको आप लोग माइंड में सेट कर लीजिएगा, कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं आने वाली। कोई अगर बेवकूफ बनाए तो भाई उसके में मत बनिएगा, अपना पढ़ाई कीजिए आगे, उसको छोड़ दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे है आपका, यहाँ पे ध्यान से नीचे आप देखेंगे तो ये सबसे मेन सब बातें खत्म हो गई हैं, यही मेन था। 17वां था कि ये देखिए मार्क है, मार्क ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन इन द ड्यू कोर्सेस, मतलब आपके मार्क्स जल्दी ही ये आ जाएंगे, मतलब ये है यहाँ पे द मार्क्स ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी अपलोडेड, मतलब कुछ टाइम बाद वेबसाइट पे अपलोड हो जाएगा मार्क्स, आपके जो भी मार्क्स हैं वहां पे, वो पर्सनल वाले में आप जाके देख सकते हैं। अभी नहीं, 1-2 दिन में या आज ही, जब भी हो सकता है, तो जब भी होगा मैं बता दूंगा आपको। टेलीग्राम वैसे भी नीचे लिंक दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को, या फिर इंस्टाग्राम पे जुड़ जाइए, तो वहां पे आपको इंस्टाग्राम पे तो आप पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन टेलीग्राम पे मैं उसको भेज दूंगा, जैसे ही आता है आपका मार्क्स तो मैं भेज दूंगा। जो भी डिस्क्वालीफाई हुए वो देख लेंगे भाई कितने मार्क्स से डिस्क्वालीफाई हुए हैं, क्या क्या चीजें हैं। अब आपके बात कर लेते हैं कट ऑफ पे। सबसे मेन है कट ऑफ, क्योंकि मुझे असम राइफल मिला है, तो कुछ लोग कह रहे हैं भाई आपके मार्क्स तो 139 थे और 136 पे गई है आईटीबीपी की वैकेंसी, और 135 पे लगभग गई है इसकी असम राइफल की। तो कुछ लोग यही पूछ रहे हैं भाई आपको क्यों आईटीबीपी नहीं मिला और क्यों असम राइफल मिला, ये सब चीजें मैं आपको इसमें बता दूंगा, इसमें आप समझ भी पाएंगे। पहले तो ये देखिए ऑल इंडिया वैकेंसी ये थी, जिसमें 23 वैकेंसी आपकी यहाँ पे देखिए 145 नंबर गया है, 23 वैकेंसी इसमें मेल फीमेल दोनों है, 145 नंबर ईडब्ल्यूएस का गया है। उसके बाद एससी की जो है 137 नंबर गई है कट ऑफ, ये है एनसीबी की, प्योर एनसीबी जो भी होगा एनसीबी में जाएगा, 137 नंबर के ऊपर ये देखिए एससी में। एसटी की वही गई है 132 नंबर, और एक्स सर्विसमैन की 103 नंबर, ओबीसी की 146 नंबर, और यूआर की 147 नंबर, मतलब बहुत ज्यादा कट ऑफ नहीं गई है, जो कि बहुत एक्सेप्ट कर लोग 150 प्लस वो नहीं गई है, 147 तक फाइनल गई है। उसके बाद इसमें 17 लोग ईडब्ल्यूएस वाले और 26 ओबीसी वाले, 1 एसटी वाले, ये सब जनरल में क्वालिफाइड है यूआर में। अब उसके बाद बात कर लें एसएसएफ की, तो एसएसएफ में देखिए फीमेल की है। अब फीमेल का जो मैं बताया था आपको कि पहले इससे डिसाइड होगा, फिर इससे डिसाइड होगा, फिर इससे डिसाइड होगा, तो डेट ऑफ बर्थ से मतलब जिसके मार्क्स अगर इक्वल हो जाते हैं किसी किसी के, 2 लड़के के लास्ट वाले, ये मैक्सिमम लास्ट पे ही होगा। जैसे लास्ट में किसी का होता है, किसी का 132 कट ऑफ गई है, अब 132 पॉइंट जितना है उतना दूसरे लड़का का भी है, तो यहाँ से पार्ट ए वाला मार्क्स ये है रीजनिंग का, पार्ट बी वाला मार्क्स ये है जीएस का, तो इस हिसाब से होता है, और थर्ड में डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। तो ये आप लोग समझ ही गए होंगे, कट ऑफ वगैरह देख ही लीजिए। अब मैं बात कर लेता हूँ आपको
ये तो फीमेल की है एसएसएफ की, और यहाँ पे मेल की है एसएसएफ की कट ऑफ, जो मैं आपको बताया था यहाँ पे, नहीं सॉरी, ये पे आप देखेंगे तो ये है फीमेल कैंडिडेट क्वालिफाइड एसएसएफ, अच्छा हाँ, और यहाँ पे है ये कट ऑफ जनरल एरिया बॉर्डर एरिया, ये सीएपीएफ ये है, और उसके बाद अब अच्छा ये पूरा फीमेल की कट ऑफ है। उसके बाद अब यहाँ पे नीचे चले आएंगे तो मेल की कट ऑफ आपको मैं दिखा दूं, तो ये बिहार और ये पंजाब, राजस्थान, यहाँ पे ये अब मेल की मतलब फीमेल का एक डिपार्टमेंट अलग ही है, फीमेल वाला वहां देख लीजिए, और मेल का उसके नीचे है, यानी जो भी भाई लोग हैं यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट हुआ है उनका, ये एसएसएफ के अकॉर्डिंग जो है एसएसएफ की मेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ गई है ईडब्ल्यूएस की 148 नंबर गई है, और उसके बाद ये जनरल की 149 नंबर, बहुत ज्यादा नहीं गई, एक नंबर ज्यादा है, और ओबीसी की भी देखिए 148 नंबर गई है यहाँ पे। तो इससे आपका ये प्रूफ हो जाता है कि मतलब कि 148 लगभग 149, और यहाँ पे एससी की 139 और एसटी की आप 134, एक्स सर्विसमैन की 109। तो ये सब तो आप खुद ही देख लेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि रिजल्ट कैसे ही आपका यहाँ पे गया है, कितना कट ऑफ गया है। मैं आपको कट ऑफ पहले बता देता हूँ। देखिए 4 लिस्ट है, ये तो कट ऑफ वाली लिस्ट है, ये है विद हेल्ड वाली लिस्ट, ये है मेल कैंडिडेट की लिस्ट, ये है फीमेल कैंडिडेट की लिस्ट। तो इसको मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आप पहले कट ऑफ वाली लिस्ट अपनी देख लीजिए। कट ऑफ में मैं आपको जो मैं यूपी की कट ऑफ बता दूं आपको, जो मैंने कट ऑफ बताई थी उस समय बहुत लोग ये बोले थे भाई कट ऑफ आपकी बहुत हाई है, बहुत हाई है। तो आज मैं आपको विद प्रूफ दिखा देता हूँ कितनी गलत है मेरी कट ऑफ, कितनी सही है मेरी कट ऑफ, आपको उसको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे रुकिए मैं आपको दिखा दूं। तो ये आप देखिए यहाँ पे, इसको यहाँ उत्तर प्रदेश की आप कट ऑफ देखेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से उत्तर प्रदेश की कट ऑफ यहाँ से स्टार्ट हुई है, त्रिपुरा के बाद ये उत्तर प्रदेश, तो यहाँ से आपकी उत्तर प्रदेश की कट ऑफ स्टार्ट हुई है। तो आप यहाँ से देखिए, पहला तो है एक्स सर्विसमैन, तो इसको छोड़ दीजिए, एक्स सर्विसमैन के मैं कट ऑफ नहीं बताया हूँ। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ यहाँ से मैं बताया, तो यहाँ से आप उत्तर प्रदेश का देखेंगे। ईडब्ल्यूएस की जनरल एरिया असम राइफल की 134 गई है, मतलब 134, 133 गई है ये बीएसएफ की। जनरल एरिया ईडब्ल्यूएस की ये गई है सीआईएसएफ की 141, और ये बॉर्डर एरिया छोड़ दीजिए, बॉर्डर एरिया मैं बताया नहीं हूँ। जनरल एरिया सीआरपीएफ की गई है 134, और फिर उसके बॉर्डर नहीं बताया हूँ। आईटीबीपी की जनरल एरिया की 136 गई है, एसएसबी की जनरल एरिया की 141 गई है, और फिर उसके बाद ओबीसी आ गया। तो अब आप यहाँ देखेंगे 141 और 136, 134, 141, 133, 134, यानी सबसे लास्ट कट ऑफ 133.34 ये कट ऑफ गई है आपकी मेल की। और मैंने कट ऑफ क्या बताई है ईडब्ल्यूएस की, आपको मैं बता दूं, मैंने बताया था 132 से 134 के बीच में कट ऑफ आपकी बताई थी। अब बताइए मैंने क्या गलत बताया था। 132 से 134 के बीच में मैंने कट ऑफ फाइनल आपकी बता दी थी, इसमें मैंने गलत कहाँ बताया है, उसके बीच में ही कट ऑफ गई, क्योंकि लास्ट मैंने बताया है, इसको आप देख सकते हैं। और मेरा जो बात कर रहे हैं आपको, मुझको इसलिए मिला क्योंकि मैंने प्रेफरेंस पहले दिया था, मुझे असम राइफल पहले अच्छी थी, उसके बाद मुझे आईटीबीपी था, तो इसलिए मुझे मेरा नंबर इससे ज्यादा होते हुए भी, यानी 139 होते हुए भी मुझे इसमें कंसीडर किया गया है। और ये मैं चाहता भी था कि मुझे असम राइफल, मतलब कि अगर इस सिचुएशन पे आए बात तो मुझे असम राइफल मिले, आईटीबीपी नहीं। जबकि आप देखेंगे कि इसमें मैं यूआर में क्वालिफाई हुआ हूं, यानी 26 वैकेंसी है इसमें ईडब्ल्यूएस की, लेकिन इसमें मैं यूआर में क्वालिफाई हुआ हूं। कैसे है वो मैं आपको भी दिखा दूंगा लिस्ट में। अब उसके बाद यहां से बात हो गई आपकी तो इसकी। अब उसके बाद ओबीसी की मैं सबसे लोएस्ट कट ऑफ देख लेता हूं, तो बीएसएफ की ही सबसे लोएस्ट कट ऑफ गई है। अब यहाँ पे ओबीसी में आप देखेंगे तो यहाँ पे ओबीसी में बीएसएफ की कट ऑफ गई है 133.47। अब यहाँ 133.47 है, और यहाँ पे 133.30 है। मैं आपको फिक्स उस समय भी बोला था कि आपकी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ अब ओबीसी से कम होने वाली है। तो देखिए कम थोड़ा पॉइंट में है, क्योंकि मैं बताया ही था कि ऐसा नहीं है कि ओबीसी की अब ज्यादा कम होगी, ईडब्ल्यूएस की थोड़ा सा कम होती ही है लास्ट में। उसके बाद अब यहाँ देखेंगे मैं ओबीसी कितनी बताया था, तो मैं ओबीसी की 133 से 136 बताया था, 133 से 136। अब 133 से 136 के बीच में आप यहाँ पे देखिए कहाँ पे आपकी 133 है, 133 से 136 बताया था, 133 गई है आपकी कट ऑफ। मतलब मैं कहाँ पे हाई बता दिया, उस समय सब लोग ये बोले थे आप हाई बता रहे हैं, हाई बता रहे हैं। उसके बाद बात आ जाती है ओबीसी के बाद एससी की। एससी में आप बीएसएफ में देखेंगे तो 123 नंबर कट ऑफ गई है, इससे कम तो जहां तक है कोई नहीं गई है, इससे कम बॉर्डर की छोड़ दीजिए आप, उसके कम कोई नहीं गई, 123 नंबर। और मैं कितना बताया था एससी की, मैं बताया था 124 से 126, 124 से 126 मैंने बताई थी कट ऑफ, और 123 गई है। तो यानी इसमें एक नंबर मैंने ज्यादा बताया था, लेकिन ऐसा नहीं कि कम बता दिया ज्यादा गई, तो इसमें भी लगभग आपकी सेम गई है कट ऑफ। और उसके बाद मैं बताया था लास्ट में एसटी की, मैं आपको दिखा देता हूं ताकि बाद में आप लोग को कोई दिक्कत वगैरह ना हो कि भाई देखो आपने गलत बताया था। यहाँ पे देखिए बीएसएफ की 113 नंबर सबसे लास्ट वाली कट ऑफ 113 गई है, और मैंने एसटी की कट ऑफ बताई थी 117 से 119।
और इसके अलावा आप देखेंगे 113 के अलावा कोई भी 113 117 गई है, कोई 100 मतलब 113 ये केवल ये बीएसएफ की गई है। तो मैं मानता हूँ इसमें दो चार नंबर ज्यादा है, लेकिन केवल एक पोस्ट के लिए। बाकी सभी पोस्ट में आप देखेंगे तो 119 117 लगभग आई है। तो 117 से 119 मैंने बताया था इसमें, तो इसमें 3-4 नंबर मैंने ज्यादा बताया था एसटी की, क्योंकि इसमें सीट बहुत कम थी, इसलिए इसका अनुमान उतना सही नहीं था, इसको मैं मानता हूँ। उसके बाद आप देखिए एससी के बाद, एसटी के बाद आपका यूआर में आप सबसे लास्ट वाली कट ऑफ देखेंगे तो यहाँ पे बीएसएफ की 134 नंबर गई है। अब 134 कट ऑफ गई है आपकी बीएसएफ की, और मैंने कितनी मतलब यूआर की, और मैं कितने बताया था 134 ही आपको बताया था, 134 9 यानी 135 गई है आपकी है, और मैं 134 से 136 137 बताया था, 134 से 137। अब बताइए मैंने कहाँ पे गलत बता दिया आप सबको, जो आप लोग इतना मतलब इतना ज्यादा आप लोग बवाल मचा दिए थे कि भाई होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। देख लीजिए आप खुद से। अब आपको मैं यहाँ पे इस सब चीजें बता ही चुका हूं, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इसके अलावा आपकी कितनी मतलब वहां पे कट ऑफ ये विद हेल्ड वालों का, जैसे आप देखेंगे सीट कैसे आप देख रहे हैं अपना कौन सा आपको सिलेक्शन मिला है, तो यहाँ से आप इसको देखिए। इसको मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये विद हेल्ड वालों का है, इसमें कुछ नहीं आया आपको डिपार्टमेंट, बस विद हेल्ड का जो भी है इसमें आप देख ले, भगवान करे इसमें किसी का रोल नंबर ना आए, क्योंकि ये लटकेगा, आपका ज्वाइनिंग होगा लेकिन लटक के थोड़ा टाइम लगेगा बहुत ज्यादा। और ये मेल में आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कैसे आप लोग डिसाइड किए हैं कि कौन सा कौन मिला है। तो ये देखिए जैसे कि आपका मान लीजिए नाम है ये पहला वाला ही मैं मान लेता हूँ, इसमें है समीर खान करके है, तो समीर खान का ये हो गया। अब इसके बाद इनके फादर का नाम लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, कैटेगरी लिखी हुई है, कैटेगरी का आपको मैं पहले बता चुका था कैटेगरी कोड क्या है, 0 ईडब्ल्यूएस है। और उसके बाद ये मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे आप देखिए 0 ईडब्ल्यूएस है, एससी 1 है, एसटी 2 है, एक्स-वाई-वन 3 है, ओबीसी 6 है, यूआर 9 है। तो इनका 2 है, तो 2 में आप देख लीजिए कैटेगरी कोड 2 का एसटी है, तो ये एसटी में 2 में कैटेगरी कोड एसटी की ले गए हैं। जनरल फेज यानी जनरल एरिया के हैं, एलोकेट 14 है, और ये एलोकेट कैटेगरी है 2। मतलब कि कैटेगरी एलोकेट 2 का कहने का मतलब इनका ये है कि जो भी कैटेगरी आपको उसमें मतलब मिली है तो इसमें एसटी ही इनको मिला है। मेरे वाले में यहाँ एलोकेट वाले में 9 है, यानी कि मैं यूआर में क्वालिफाई हुआ हूं, क्योंकि मेरी कट ऑफ कम गई है 134, क्योंकि मेरे 139 मार्क्स थे। तो ये मैं यूआर में आप देखेंगे तो यूआर वाली मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे आप नहीं देखे होंगे, ये उत्तर प्रदेश में आप असम राइफल का देखेंगे तो 137 नंबर गई है यूआर की, तो मेरे तो 139 है, तो मैं इसी में फाइट करूंगा ना, तो इसीलिए मैं यूआर में ही फाइट किया हूँ, अपने सीट में नहीं फाइट किया हूँ। तो कहने का मतलब ये आप समझ लीजिए कि यूआर में मैं फाइट किया हूँ, और यहाँ पे मेरा 9 है, तो इसी हिसाब से आपका है। और कैसे ये एलोकेट पोस्ट है, पोस्ट यहाँ पे देखिए आपको मिल जाएगा। डी है, तो डी वाला जो मैं आपको शुरू में बताया था, यहाँ पे आप देख लीजिए स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताया हुआ है, यहाँ पे इसको आप देख लीजिए। यहाँ से आप ABCD जो मिला लेंगे, डी मतलब इनको SSB मिला हुआ है, तो यहाँ से आप ये पोस्ट वाला देख लेंगे। तो ऐसे ही आप अपना देख सकते हैं, अपने सामने हर एक चीजें आपको दी हुई है। और यहाँ पे रैंक दिया हुआ है SL रैंक, तो ये रैंक वाइज है आपका कितना रैंक है कितना नहीं, वो सब आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आया होगा, और जिनका सिलेक्शन हो गया उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक प्यारा सा कमेंट अगर कर सकते हो तो कर लीजिएगा। बाकी जिसका भी असम राइफल में होगा तो भाई संयोग रहा तो आपको ट्रेनिंग सेंटर में मुलाकात होगी। मिलते हैं फिर नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, और अब तो भाई ट्रेनिंग कैंप पे ही शायद मुलाकात होगी, और उसके पहले कुछ अगर डॉक्यूमेंट वगैरह से रिलेटेड वीडियो बनाना पड़ा तो बनाऊंगा, नहीं तो अब मिलते हैं वही समय। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, नमस्कार सभी लोग।